You all are most welcome. आज हम एक स्पेशल बुक है जो हमने सोचा हुआ है कि कुछ किताबें जो दुनिया में बेहतरीन किताबें हैं वो पढ़ने का मेरा शौक़ है, और उन किताबों से लर्निंग क्या है ये आपको भी आना चाहिए। आपको टाइम नहीं है तो कम से कम समय में मैं चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उन किताब की वो आपको बता दें। वो किताब का अल्टरनेटिव तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ बातें हम इम्पोर्टेंट, हमारे पास ये किताब है एंथोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर। ये किताब है एंथोनी रॉबिन्स। एक्चुअली ये एंथोनी रॉबिन्स जो हैं ये इनको टोनी रॉबिन्स भी कहा जाता है। टोनी रॉबिन्स बहुत ही मशहूर हैं और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इस किताब में ख़ास बात क्या है जो आपको मैं बताऊं, चूँकि एक ही वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसको कई छोटे छोटे पार्ट में भी बता सकता हूं, वरना कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम 10 मिनट के अंदर में हम इसको कंक्लूड कर दूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो हमको लगा, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। इसके अंदर है अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला जो टोनी रॉबिन्स की किताब में। इसमें ये कहते हैं कि स्टूडेंट को अल्टीमेट, और दुनिया को चाहे जिस फील्ड के, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला देते हैं और कहते हैं कि एक टारगेट होना चाहिए और टारगेट के साथ एक्शन होना चाहिए और बिहेवियर जो है मॉनिटर होना चाहिए। टारगेट और एक्शन आपका मॉनिटर होते रहना चाहिए और मॉनिटर होने के बाद चेंजेस आना चाहिए कि आपने जो टारगेट बनाया और जो आप एक्शन ले रहे थे पहले से, सपोज आप आईएएस या पीसीएस या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि सचमुच में वो जो एक्शन आप ले रहे हैं उसको आप मॉनिटर कीजिए कि सही है और उसके अंदर चेंजेस लाइए, तब सफलता मिलती है। इतने लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती? वजह उसकी यही है कि वो टारगेट तो बनाते हैं और रास्ते पे चल देते हैं और कभी नहीं देखते हैं कि हम गलत हैं या सही। वो उनको लगता है कि वो बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो टारगेट, एक्शन, उसको मॉनिटर कीजिए कि क्या ये सही है जो आप कर रहे हैं और चेंजेस लाइए आपके अंदर। उसके बाद उनका एक फॉर्मूला है, डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंस। थोड़ा भीड़ से आप अलग कीजिए, भीड़ से अलग कीजिएगा तो अलग पैदा होगा। अब एक ही नोट सब लोग लिख देंगे, एक ही तरीका, एक ही पॉइंट सब लिख देंगे। थोड़ा अलग करने की, डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंट। थोड़ा डिफरेंट करिएगा तो भीड़ से आप अलग हो पाइएगा। नजरिए का फर्क होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर नजरिए का फर्क नहीं है, जो राम कह रहा है वही श्याम कह रहा है, तो राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है। और ये फर्क कहां से आता है? वर्ड से आता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो कहते हैं, पावर ऑफ स्टेट। हमारे दिमाग का 2 पावर है। दिमाग किस तरह से काम करता है, एक वक्त में, एक ही सेकंड में दिमाग चेंज हो जाता है। कभी कभी आप देखिएगा बहुत खुश होते हैं, तुरंत दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो कभी कभी आपको लगता है कि ये लक्की डे है आपका, ये अनलक्की डे है। एक्चुअली क्या होता है, दिमाग के 2 स्टेट है, इनेबलिंग स्टेट और पैरालाइजिंग स्टेट। इनेबलिंग स्टेट में आप एकदम खुशी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, और पैरालाइजिंग स्टेट में विद इन सम सेकेंड आपके दिमाग में एक विचार जाता है और आप सोचते हैं कि आपसे ये चीज नहीं हो सकता है, आप कामयाब नहीं हो रहे। ये सारी चीजें आपके विचार पे है। सबकॉन्शियस माइंड में जो बात एक बार घुस जाती है, एक उदाहरण से समझिए, कॉल वुलेंडा है, बहुत बड़े स्टंट परफॉर्मर रहे। वो दुनिया में स्टंट करते थे, अमेरिका में स्टंट करते थे। स्टंट जानते हैं, हीरो के बदले में स्टंट किया जाता है। तो उस स्टंट में वो नंबर 1 पे थे, बेस्ट थे। लेकिन उनके दिमाग में एक बार घुस गया कि शायद मैं कभी गिर जाऊंगा कार से। एक फियर आ गया, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। ये सपने में उन्होंने देखा और पता ये चला कि 2-3 दिन के बाद वो एक बार उनका स्टंट ठीक से हुआ नहीं, कार में हल्का एक्सीडेंट हो गया। उनके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में गया था वही चीज वहां रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे डरने लगे और इस तरह से दिमाग जो है ना पैरालाइजिंग हो जाता है। और एक तरह से डिक्टोनोमी का मैं उदाहरण देता हूं, इनेबलिंग कैसे होता है। बहुत, एक फुटबॉल कोच थे,
हवाई द्वीप के एक फुटबॉल कोच थे। हाफ टाइम में 20-0 से उनकी टीम हार रही थी, 20-0 फुटबॉल में। तो उन्होंने अपने दिमाग को शांत किया और कहा कि मैं जीत सकता हूं। उन्होंने देखा कि दुनिया में ऐसी कितनी भी टीम है जो हारी हुई मैच को, हारी हुई बाजी को जीत गई है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग वो रखे हुए थे जो कि हारी हुई बाजी टीम ने जीत ली, उसकी कटिंग। उन्होंने हाफ टाइम के बाद अपने प्लेयर को दिखाया और कहा कि तुम जीत सकते हो। दुनिया में ऐसी कितनी ही टीम है जो हारी हुई बाजी जीत गई है और तुम सब इस बार जीत रहे हो 20-0 के बाद। उसके बाद आपको मैं ये बताऊं कि वो इंस्पायरिंग आर्टिकल बताया, उन लोगों को मोटिवेट किया कि तुम जीत सकते हो, अब तुम्हारे पास हाफ टाइम है। और ये लोग 27-22 से मैच को जीत लिए। ये था, हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में जो बात एक बार डाल दी जाती है वही चीज हमारे साथ होने लगता है। तो जब आप हार मान लेते हो दिमाग से तो आप हारने लगते हो, जब आप जीत मान लेते हो तो आप जीतने लगते हो। तो कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि ये काम आपसे नहीं हो सकता है। जब आप सोचते ये काम नहीं हो सकता है, जब आप ये सोचते हैं कि ये काम हो सकता है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका दिमाग और आपकी बॉडी काम करने लगती है। होता क्या है कि नर्वस सिस्टम को उसी तरह का ऑर्डर मिलने लगता है आपके दिमाग से जैसा आप सोचते हो। और देखिए, कुछ उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, कुछ बेहतरीन सिद्धांत दिए हैं इस किताब में। एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। बिना किसी कारण के कोई घटना नहीं घटती है, बिना किसी कारण के कोई घटना नहीं घटती। कोई भी घटना, अगर आप गरीब पैदा हुए तो ईश्वर शायद, क्योंकि दुनिया में जितने महान लोग हैं वो गरीब घर में पैदा हुए। आपको मैं ये बताऊं, मैं खुद ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ा हूं। आप अंदाजा कीजिए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं वो सब मतलब गरीब पैदा हुए। उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। उसके बाद एक उन्होंने सिद्धांत दिया, देयर इज नो सच थिंग एज फेल्योर, देयर आर ओनली रिजल्ट। मतलब दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी एक्शन जो आप करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। फेल्योर करके कोई चीज नहीं होती। एडिशन 10,000 बार में 10,000 बार 9,999 बार कोशिश किया तो 10,000वीं बार में वो बल्ब का आविष्कार किया, यानी 9,999 बार वो रिजल्ट था, वो फेल्योर नहीं। आप फेल्योर नहीं होते, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। और एक्सेलेंस बिलीव आता कहां से? एक्सेलेंस बिलीव जो है वो आप अपने दिमाग में जो वर्ड डालते हैं वही से बिलीव का क्रिएशन होता है। आप कहते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूं तो दिमाग आपका उस दिशा में काम करता है। जैसे होता क्या है कि एक प्लेसिबो इफेक्ट है, दो ग्रुप में, दो बीमार ग्रुप को बांट दिया गया और दोनों को बिना दवाई के इलाज किया गया और कहा गया कि एक ग्रुप को कहा गया कि बहुत बेहतरीन दवाई है, एक ग्रुप को कहा गया कि बेहतरीन दवाई नहीं है, काम चल रहा है इसमें। उस ग्रुप को जिसको कहा गया कि ये बेहतरीन दवाई है, उस पे वो दवाई जो कि दवाई नहीं थी काफी काम किया। और उस ग्रुप को जिसको कहा गया कि ये दवाई बहुत बेहतरीन नहीं है लेकिन अभी इस पे ट्रीटमेंट हो रहा है, उस ग्रुप को बहुत कम असर किया। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि सारी चीजें दिमाग में ही है, दिमाग में ही ऑटोनोमसली आपके डिजीज को भी खत्म करती है आपका दिमाग। और एक उन्होंने कहा, व्हाट हैपेंस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कुछ भी होता है उसकी आप जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपका रिजल्ट 23% आया है तो आप मानिए, आप अपनी कमजोरी को समझिए। तो ये सारी चीजें हैं। उन्होंने बताया क्या क्या दिया, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला दिया। उन्होंने कहा डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंस। उन्होंने कहा पावर ऑफ स्टेट क्या है, दिमाग की अवस्था कैसे चेंज होती है तुरंत। अगर आप सोचते हैं, जो सोचते हैं वैसा ही होता है। आप सोचते हैं कि आप जीत जाएंगे तो आप जीतते हैं, आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो हारते हैं। ऐसा होता है क्योंकि आपके बॉडी को नर्वस सिस्टम द्वारा ऐसी ही सूचना दी जाती है कि ये व्यक्ति जीतने वाला है, तुम पूरे बॉडी तुम उसको जीतने के लिए काम करो। ये व्यक्ति हारने वाला है, पूरा बॉडी तुम हारने के लिए काम करो। और एक्सेलेंस का जो बर्थ है वो आपके सोच से होता है। तो ये है
मैंने सोचा कि आपको आपको मेरा ये, चूंकि देखिए एक मैं बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि इंफॉर्मेशन आपके पास चली जाए इस किताब में क्या दिया हुआ है। तो इस किताब का मेनली उन्होंने दिमाग पे काम किया है कि जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से हम एक्शन लेते हैं, और बिल्कुल प्रूफ के साथ, डेटा के साथ ये बताते हैं, और ये सच्चाई भी है। तो आपको कैसा लगा ये भी बताएंगे, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूँ और जो किताब मुझे अच्छी लगती है मैं चाहता हूँ कि आपको भी बताऊं। सबसे कीमती चीज हमारे लिए किताब होती है, उसी से हम सीखते हैं, उसी से हम अनुभव लेते हैं। क्योंकि अगर हर बात का अनुभव मैं खुद लेता रहूं, अगर फुटबॉल टीम हार गई है वो कैसे जीतेगी इसका अनुभव तो मुझे खेल करके नहीं लेना है ना। तो हर चीज का अनुभव मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ, उसके लिए मुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे, इसलिए किताब का सहारा लेना पड़ता है। तो कैसा है ये समीक्षा, ये रिव्यू आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट में। और मैं समझता हूँ कि और आपको अगर अच्छी अच्छी किताबों की रिव्यू चाहिए तो आप ज़रूर उस पर भी कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।